इतिहास के पन्नों से 2009 की जुलाई के महीने में रशियन गवर्नमेंट ने अपने कुछ टॉप सीक्रेट फाइल्स को डीक्लासिफाई यानी सार्वजनिक किया। उन फाइल्स में जो रिपोर्ट थी वो ये बताती है कि रशियन नेवी ने अपने एक्सपीडिशंस के दौरान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जो पैरानॉर्मल है और एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल भी है, यानी जिसका वजूद इस पृथ्वी की बाहर की है। इस इंफॉर्मेशन की बाहर आते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि इसके साथ एलियंस यानी दूसरी ग्रह की प्राणियों की कनेक्शन था। और इस फाइल में बताई एविडेंसेस क्लियरली एलियंस के बारे में और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट या यूएसओ, एलियन स्पेसशिप, इन सब के बारे में बहुत ही अहम जानकारी दे रही थी। तो आज के वीडियो में आइए हम जानते हैं कि वो घटनाएं क्या थी, वो कौन से एविडेंसेस थे और इन सब को लेके पूरी दुनिया की क्या राय है। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। उन फाइल्स में दिए गए रशियन नेवी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1980s के दशक के शुरू में साउथ पैसिफिक ओशन में सफर कर रही एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सतह से लगभग 260 मीटर की गहराई में अपने सोनार या रडार में 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो 6 ऑब्जेक्ट्स एक फॉर्मेशन बना के सबमरीन की तरफ बढ़ रहे थे। जो चीज और भी नोटिसेबल थी वो थी उनकी स्पीड। वो ऑब्जेक्ट्स इतनी तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ रही थी जितना स्पीड पानी के अंदर किसी भी प्राणी या सबमरीन जैसी किसी भी मशीन की नहीं हो सकती। सबमरीन के अंदर बैठे नेवी के एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी ये बहुत ही अजीब घटना थी। उन 6 ऑब्जेक्ट्स को इतनी स्पीड से आते देख सबमरीन ने अपना स्पीड एकदम कम कर दिया और सरप्राइजिंगली वो ऑब्जेक्ट्स भी अपना स्पीड अचानक से एकदम कम कर दी। लेकिन तब भी वो ऑब्जेक्ट्स सबमरीन की तरफ बढ़ा था, तो सबमरीन के कैप्टन ने अपने शिप को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो 6 ऑब्जेक्ट्स भी उनके साथ साथ मुड़ गई और फिर से सबमरीन के सामने भिड़ गई, जैसे वो सबमरीन को कॉपी ही कर रहा था। अब सबमरीन से उन ऑब्जेक्ट्स का फासला भी काफी कम हो चुका था और कैप्टन को लगा कि उन ऑब्जेक्ट्स के साथ सबमरीन का कोलिशन होने वाला है, तो उन्होंने इमरजेंसी में सबमरीन को पानी के ऊपर ले आया। फिर जो घटना घटी उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला। सबमरीन को पानी के ऊपर लाते ही पेरिस्कोप से वो ऑब्जर्व किए वो 6 डिस्क शेप की बड़ी ऑब्जेक्ट्स पानी के अंदर से अचानक निकलती है और एक फॉर्मेशन बना के लाइटनिंग स्पीड से आकाश में गायब हो जाती है। ये इतनी जल्दी हुई कि सबमरीन ना तो अपने बेस के साथ कांटेक्ट कर पाई, ना ही उन ऑब्जेक्ट की फ्लाइंग रूट को ट्रैक कर पाई। बाद में आसपास के सारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बेसिस के साथ कांटेक्ट करने पर यह पता चला कि उस सबमरीन को छोड़ के किसी ने भी उन 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स को आकाश में गायब होता हुआ नहीं देखा। उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हैरान कर देने वाली 2 ऑब्जर्वेशंस थी। पहला, वो पानी के अंदर और हवा दोनों ही जगह पे फास्ट और कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जिस स्पीड से वो डिस्क शेप की ऑब्जेक्ट्स आकाश में गायब हो गया, बाद की बहुत सी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और रिसर्च ने माना कि वैसी कोई व्हीकल बनाने की टेक्नोलॉजी उस समय दुनिया में मौजूद नहीं था। इसीलिए उन ऑब्जेक्ट्स को अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट्स या यूएसओ का नाम दिया गया और उसकी सोर्स इस दुनिया की बाहर की बताई गई। और जाहिर सी बात है कि एलियन के साथ उसका लिंक जुड़ गया। इसके बाद सेम टाइप की और एक घटना का जिक्र भी उन रशियन फाइल्स में की गई थी। 1982 में रशिया के साइबेरिया में रशियन नेवी की एक एक्सपर्ट टीम बैकाल लेक में कुछ रिसर्च के सिलसिले में पानी के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में डाइव किए और उस लेक की एक ऐसी गहराई तक पहुंचे जहां इससे पहले कोई नहीं पहुंचा था। इस मिशन में 7 एक्सपर्ट डाइवर्स थे और उस दिन उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब कुछ एक्सपीरियंस किया। उन्होंने 9 से 10 फीट लंबाई के कुछ क्रिएचर्स को उनसे महज कुछ फीट की दूरी में देखा। वो क्रिएचर्स 60 to 70% इंसानों की तरह दिखती, लेकिन उनके सर, हाथ और पैर इंसानों के मुकाबले काफी बड़ी थे और उनके सर स्पेशली एक हेलमेट की तरह दिखती थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उन क्रिएचर्स के पास पानी के अंदर रहने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं थी और इस बर्फ ठंडे पानी में इतनी गहरा पानी के प्रेशर में सस्टेन करने के लिए कोई स्पेशल जैकेट या सपोर्ट सिस्टम नहीं थी। इसका मतलब या तो उन क्रिएचर्स को साइबेरिया के ठंड में इतना गहरा पानी में बिना ऑक्सीजन के रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि दुनिया की कोई भी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर दूसरा लॉजिक ये हो सकती है कि ऑक्सीजन का सप्लाई, ट्रिमेंडस कोल्ड और प्रेशर से बचने का सपोर्ट सिस्टम उनके पतला सा कॉस्ट्यूम में इनबिल्ट था, लेकिन वैसा कोई भी टेक्नोलॉजी उस टाइम वर्ल्ड में मौजूद नहीं था। उन 7 डाइवर्स के टीम ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश किया तो एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही डाइवर्स एक क्रिएचर को टच करने गया तो उसने पलट के रिएक्ट किया और वो रिएक्ट भयानक था।
वो क्रिएचर एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट लेके डाइवर्स की तरफ पॉइंट करके पानी के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया और पलक झपकते ही पानी में एक विस्फोट जैसा हुआ और सातों के सातों डाइवर्स एक साथ एक झटके में पानी की उतनी गहराई से एकदम पानी के ऊपर आ गए। ऐसा लगा कि जैसे कोई पावरफुल बॉम्ब फटा और उसका इम्पैक्ट इन लोगों को उतना ऊपर एकदम पानी के ऊपरी हिस्से में ले आया। लेकिन इतनी कम समय में जब कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आपको थ्रस्ट से इतनी ऊपर धकेल देता है तो उसका असर आपकी बॉडी पे जबरदस्त होती है। उन डाइवर्स के साथ भी वही हुआ। 7 में से 3 डाइवर्स वहीं पे दम तोड़ दिए और बाकी के 4 क्रिटिकल कंडीशन में इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हुए। बहुत दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद जब वो लोग ठीक होकर लौटे तो इस पूरी वाकया के बारे में पता चली। उन क्रिएचर्स की पानी के भीतर बिना सपोर्ट सिस्टम के साथ रहना या फिर नॉन विजिबल स्लिक इनबिल्ट सिस्टम का कॉस्ट्यूम के अंदर रहना और फिर सातों डाइवर्स को एक झटके में इतना ऊपर धकेल देना तब के वर्ल्ड में साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया गया। इसीलिए इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मान लिया गया और उन क्रिएचर्स को एलियन मान लिया गया। और एलियंस, यूएफओ और यूएसओ जैसे टॉपिक्स पे रिसर्च करने वाले कुछ फेमस साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस जैसे माइक बेरा, एरिका लुकेस, डेव रोजनफेल्ड, रिचर्ड डोलन, सभी का मानना है कि वो क्रिएचर्स एलियन ही थे और डीप ओशन के अंदर उनके बेस बने हो सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अर्थ सरफेस और स्पेस के बारे में जितना जानता और रिसर्च करता है उसके मुकाबले डीप ओशन, डीप सी या बैकाल जैसे डीपेस्ट लेक की गहराई में मौजूद चीजों के बारे में 10% भी नहीं जानता। और शायद इसीलिए उन अननोन डेप्थ्स में बेस बनाना एलियंस के लिए सेफ और सिक्योर्ड है। हालांकि रशियन गवर्नमेंट ने कभी भी इस चीज को ऑफिशियली नहीं माना था और ना ही दुनिया की कोई भी और देश इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है। पर कुछ सच ऐसे होते हैं जिसे हमेशा झूठ बोल के ही माना जाता है। आपको इस विषय में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।